नमस्ते छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही होंगे। मैं प्राध्यापक प्रकाश अर्जुन तारू, सेवा सदन अध्यापिका विद्यालय पुणे। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए विषय हिंदी अध्ययन अध्यापन शास्त्र के अंतर्गत घटक क्रमांक 1 भाषा का स्वरूप, संपादन, विकास प्रक्रिया एवं कक्षांतर्गत क्रियाएं घटक का अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति दी है। महाराष्ट्र शासन ने त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अपनी शिक्षा नीति में द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 5वीं से अध्ययन अध्यापन में हिंदी को अपनाया है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में हिंदी भाषा की अहम भूमिका रही है। इसीलिए हिंदी भाषा का स्वरूप, उत्पत्ति तथा उसकी संरचना तथा महत्व को जानते हुए हिंदी भाषा शिक्षा के उद्देश्य समझना भी जरूरी है। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, परिभाषा एवं विशेषताएं। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, यह देखेंगे। हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम जो कुछ बोलते हैं वह भाषा है। भाषा ही एकमात्र साधन है जो मनुष्य को अन्य पशुओं से पृथक करती है, अलग करती है और उसे मनुष्य बनाती है। मनुष्य द्वारा हाव भाव, प्रदर्शन, शब्दांकन, उच्चारण, प्रयुक्त अंग संचालन, प्रयोग आदि सभी भाषा के अंतर्गत समाहित हो जाता है। भाषा की परिभाषाएं। परिभाषा को ही व्याख्या कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने भाषा किसे कहते हैं वह भाषा की परिभाषाओं से बताया है। उनमें से पहले जो विद्वान हैं वह पतंजलि। उनके अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं स्वीट जी। उनके मत के अनुसार ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। तथा तीसरे जो विद्वान हैं श्री श्यामचंद्र कपूर जी, उनके अनुसार भाषा यह शब्दमय साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर सरलता, स्पष्टता, विस्तार तथा पूर्णता से व्यक्त कर सकता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जो भाषा वर्णों में व्यक्त होती है, हमारे विचार हम दूसरों के सामने ध्वनियों की सहायता से व्यक्त करते हैं तथा शब्दों के माध्यम से बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों के सामने सरलता, स्पष्टता से व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं। हर एक व्यक्ति, प्राणी, पशुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार हर भाषा की भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उसमें से पहली विशेषता, भाषा विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों और भावों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा नहीं होती तो मानव पशुवत जीवन व्यतीत करता। हम दूसरों के विचारों को ग्रहण न कर सकते। विचार विनिमय सुनकर, बोलकर, पढ़कर एवं लिखकर
संपादित होते हैं। जब भाषा के माध्यम से विचार आता है तो विनिमय प्रारंभ हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे विचारों को दूसरों के सामने सुनकर, बोलकर, पढ़कर एवं लिखकर पेश करना ही भाषा की पहली विशेषता है। भाषा की दूसरी जो विशेषता है वह भाषा शिक्षा एवं ज्ञान का प्रमुख आधार है। भाषा और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये साथ ही बढ़ते हैं तथा घटते हैं और एक के बिना दूसरे का विकास नहीं कर सकते। संक्षेप में, बिना भाषा के शिक्षा एवं ज्ञान नहीं मिल सकता है। भाषा की अगली विशेषता, भाषा सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति करती है। भाषा के बिना मानव विरस एवं अपूर्ण है। बिना भाषा के मानव को जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। संक्षेप में, मानव के जीवन में आनंद रस प्राप्त करना है तो भाषा ही महत्वपूर्ण है। भाषा की अगली विशेषता, भाषा व्यक्तित्व का विकास करती है। भाषा से वैयक्तिक विकास होता है, सामाजिक भावनाओं का परिष्कार होता है तथा व्यक्ति प्रगति करती है। बौद्धिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रगति का आधार भाषा में निहित है। भाषा से ज्ञान, बुद्धि, आत्माभिव्यक्ति, रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियाँ बढ़ती है। संक्षेप में, भाषा के द्वारा व्यक्ति का वैयक्तिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावात्मक, सांस्कृतिक विकास होता है। भाषा की अगली और पांचवी विशेषता है, भाषा उत्तम नागरिक एवं चारित्रिक विकास करती है। भाषा का महत्व बौद्धिक विकास तथा चारित्रिक विकास में भी है। भाषा के द्वारा ही देश का प्रत्येक नागरिक अच्छे गुणों से युक्त होता है। संक्षेप में, उत्तम नागरिक एवं उनके चरित्र का विकास भाषा के लिए बिना असंभव है। भाषा की छठी विशेषता, भाषा जाति एवं समाज का ज्ञान सुरक्षित रखती है। ज्ञान ग्रहण, संग्रह तथा हस्तांतरण के लिए भाषा से अधिक महत्वपूर्ण दूसरा साधन नहीं है। किसी भी जाति एवं समाज की भाषा में उसका ज्ञान संग्रहित है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि की स्पष्ट झांकी हमारी भाषाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। संक्षेप में, बिना भाषा के जाति एवं समाज का ज्ञान सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। भाषा की सातवीं विशेषता है, भाषा सामाजिक एकता में सहायक है। साहित्य में समाज का दर्पण है। साहित्य के माध्यम से समाज के रूप को सुधारा जा सकता है। सामाजिक एकता की भावना विकसित की जा सकती है और आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। संक्षेप में, बिना भाषा के हम सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं। भाषा की अगली विशेषता है, भाषा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करती है। शारीरिक विकास के लिए जिस तरह शुद्ध हवा, व्यायाम, पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन, प्रसन्न चित्त रहना आदि बातें भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
संक्षेप में, बिना भाषा के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास असंभव है। भाषा की अगली और आखिरी विशेषता है, भाषा सांस्कृतिक जीवन का चित्र उपस्थित करती है। भाषा किसी भी देश के सांस्कृतिक जीवन का चित्र उभारने में सक्षम एवं समर्थ। साहित्य में जातीय, सांस्कृतिक, सभ्यता, रीति रिवाज का चित्र होता है। संक्षेप में, भाषा हर देश की सांस्कृतिक जीवन का चित्र निर्माण करती है। उस देश के लोगों के रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, जातीय संस्कृति, सभ्यता का चित्र जगत के सामने रखती है। इस प्रकार आज हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, या भाषा की परिभाषाएं किसे कहा जाता है, उसी के साथ साथ भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, बिना भाषा के विशेषताओं से भाषा का विकास नहीं हो सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। अगली बार हम अगली भाषा की विशेषताओं के साथ तथा भाषा के विभिन्न रूप, मूल भाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।